नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है। उसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान करने के लिए गए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म व सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि सनातन धर्म कई संप्रदायों में बट गया, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, अलग अलग प्रकार से जो है सनातन धर्म कई हिस्सों में विभक्त हो गया था। लेकिन आज गुरु शंकराचार्य ने अपने परिश्रम से मेहनत करके चार पीठों का जो है स्थापना की, और जो सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने एक मंच पे उन्होंने सभी को लाके खड़ा कर दिया। जैसे कि जो वैष्णव धर्म का जो व्यक्ति था, वह केवल विष्णु को अवतार को ही सबसे प्रिय मानता था, और अन्य जो देवी देवता है उनको नगण्य और ध्येय दृष्टि से देखता था। लेकिन शंकराचार्य ने यह व्यवस्था बनाई कि हर मंदिर में हर प्रकार के देवी देवता की मूर्ति होगी, लेकिन जो व्यक्ति जिस संप्रदाय का होगा उस देवता की प्रमुख मूर्ति लगेगी। जैसे कि अगर कोई वैष्णव है तो विष्णु के अवतार की बड़ी मूर्ति लगेगी, बाकी जितने देवी देवता हैं उनकी छोटी छोटी मूर्तियां वहां पे लग जाएंगी। और इस प्रकार से सभी जो संप्रदाय हैं उनके अंदर जो मतभेद है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और इस प्रकार हुआ भी। अब जो वैष्णव संप्रदाय है वह विष्णु की पूजा करता है, बड़ी मूर्ति लगा लेता है भगवान विष्णु की, बाकी उसी में भोलेनाथ और अन्य जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी छोटी छोटी मूर्तियां लगती हैं, और उससे किसी का जो है आस्था भंग भी नहीं होती है। इस प्रकार से शैव संप्रदाय वाले भी हैं, वह भी प्रमुख रूप से शिव की पूजा ही करते हैं, लेकिन अन्य मूर्तियां भी वहां पे होती है। इसलिए सभी प्रकार के सामंजस्य को बैठा के उन्होंने चार पीठों की स्थापना की, जिसमें से एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य इस समय अवधूतेश्वरानंद हैं। कहा जाता है कि वो जब मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के लिए गए तो उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और फिर उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोन आया, जिन पे उन्होंने कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए। अब लोगों के बीच यह भी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है वह यह फैला रही है कि जो स्वामी अवधूतेश्वरानंद हैं यह समाजवादी साधु संत है, मतलब कि जो समाजवादी पार्टी के फंडिंग से चलते हैं, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करके जो है लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन मैंने जो अखिलेश यादव का और शंकराचार्य जी का जो जो वार्तालाप सुना है, वो हमने सुना यह है कि वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह कितना संवैधानिक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। कोई एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में जन्मा हो और उसे संगम स्नान से वंचित कर दिया जाए। जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है कि वह अपने सनातन धर्म और संगम स्नान के लिए वह उत्तरदायी है। परंतु यहाँ पर हमें जो है इस संगम स्नान से वंचित कर दिया गया, यानी कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी हरण कर लिया गया है। इस प्रकार से संविधान के शरण में स्वामी अवधूतेश्वरानंद जाते हुए प्रतीत होते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यह कहते हैं कि जो है बनारस में कितनी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, किस प्रकार से पुरानी जो अवशेष है उनको खंडित करके इधर उधर फेंका जा रहा है, वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यही दिखाई देता है कि जो साधु संत हैं, यदि वह अपने काफिले के साथ चलता है, यदि कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर कोई जाता है वहां पे, तो उसका एक घेरा होता है, सुरक्षा घेरा होता है। उस सुरक्षा घेरा के बगैर वो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। कई लोग उनके बच्चे के लोग हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकता है, जान का खतरा उनका बना रहता है। उसी प्रकार शंकराचार्य भी है, क्योंकि शंकराचार्य का पद ऐसा है कि वह बिना किसी के दबाव में आके, बिना किसी के भय में आके वो बात कहेंगे जो धर्म मानता है, जो वेद कहता है, जो उपनिषद कहता है, जो पुराण कहता है,
बिना किसी दबाव के आए हुए बात को कहना है। इसके कारण कई संप्रदाय, कई लोग जिनका व्यक्तिगत उस चीज से हानि होती है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार कर सकते हैं या उनके साथ जानलेवा हमला भी हो सकता है। इसलिए उनका जो एक घेरा होता है, उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है साधु संतों की, उसके साथ ही वो चलते हैं और यह उनके लिए जरूरी भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो खंडित करके वो अकेले कैसे संगम स्नान के लिए जाएं। बाकी मैं इस चर्चा में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी यदि आपको कुछ और कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।